लेकिन पहले बात करते हैं हिमाचल की, जहां इस वक्त जबरदस्त हलचल है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में इतनी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई कि अब कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई। हिमाचल प्रदेश में आज राज्यसभा की एक सीट पर वोटिंग थी और 40 विधायकों वाली कांग्रेस अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाई। सिंघवी ने हार मान ली। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को जीत की बधाई भी दे दी। असल में हिमाचल में राज्यसभा की जिस सीट के लिए वोटिंग हुई, वहां कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा था और बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर थोड़े दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हर्ष महाजन को मैदान में उतारा था। दोनों को 34-34 वोट मिले। मैच टाई हुआ। इसके बाद लॉटरी के ड्रॉ के जरिए हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया गया और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ये कांग्रेस की बड़ी हार है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और एक बार फिर से आपको बता देता हूं, 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं। 3 निर्दलियों का सपोर्ट भी कांग्रेस के पास था। कुल 43 का सपोर्ट था। बीजेपी के पास सिर्फ 25 विधायक थे। बीजेपी की जीतने का कोई चांस नहीं था। इसके बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 34 वोट मिले और बीजेपी के उम्मीदवार को विधायकों की संख्या से 9 वोट ज्यादा मिले, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। 3 निर्दलियों ने भी बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया। वोटों की गिनती के बाद जब टाई हो गई तो ड्रॉ करके हर्ष महाजन को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। उन्होंने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कंधे पर उठा लिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने नतीजों की जानकारी देते हुए कहा, कांग्रेस के विधायक खुद ब खुद पार्टी छोड़कर गए, अपने कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पोस्टल बैलेट जो एक मिनट जरा, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है उसमें बराबरी रही है और उसके बाद जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से भाजपा की जीत हुई है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6 विधायकों को किडनैप कर दिया। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अपनी गाड़ी में कैसा अपनी गाड़ी में कैसा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस के एम्बैरेसमेंट की बात यह है कि हिमाचल में उनकी सरकार है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, सब कुछ कांग्रेस के पास है। इसके बावजूद रातों रात विधायक गायब हो गए, उनका साथ छोड़कर चले गए, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला। चुनाव के नतीजे डिक्लेयर होने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा, ये नरेंद्र मोदी की जीत है, बीजेपी की जीत है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की नीतियों को सपोर्ट किया है, इसीलिए उनकी जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, हमारे जयराम जी की जीत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को इन्होंने प्रत्याशी बनाया, तभी जीता। हमारी पार्टी की जीत, सरकार तो गिर जाएगी पक्का। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपनी हार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हार कर भी उन्होंने इतिहास बनाया है। क्रॉस वोटिंग के बाद भी पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों कैंडिडेट्स के वोट बराबर थे। मैच टाई हो गया। इसके बाद ड्रॉ करके नतीजा निकाला गया। सिंघवी ने कहा, देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था
लेकिन साथ साथ सिंघवी ने हर्ष महाजन को जीत की बधाई दी और कहा बीजेपी ने तय कर लिया था कि उसे साम दाम दंड भेद हर तरह से ये चुनाव जीतना है और इसके लिए बीजेपी ने संविधान और नैतिकता को ताक पर रख दिया। लेकिन साथ साथ सिंघवी ने कहा कि वो लौटकर वापस आएंगे। पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का असर विधानसभा में भी दिखाई दिया, क्योंकि असेंबली में सरकार की बजट पर चर्चा हो रही है, मनी बिल है और इन हालात में कांग्रेस के लिए बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा। अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। इसलिए कांग्रेस के नेता एक्टिव हुए, असेंबली में जमकर हंगामा हुआ, कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी की। राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने के बाद अब सुखविंदर सुक्खू के सामने सरकार बचाने का चैलेंज है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायक, 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज वोटिंग के बाद साफ तौर पर बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी इन सभी विधायकों को हरियाणा के पंचकुला ले गई थी, लेकिन जैसे ही राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया, बीजेपी की जीत हो गई, तो ये सारे विधायक पंचकुला से वापस शिमला आ रहे हैं। लेकिन अभी खबर यह है कि कांग्रेस के 6 बागी विधायक पंचकुला के एक होटल में रुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के विधायकों को किडनैप कर लिया है। सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान उन्हें अपनी निगरानी में लेकर गए। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर से पूछा गया क्या उनकी सरकार अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है, क्या वो बजट पास करवा पाएंगे, इस पर सुक्खू ने कहा उनके पास मेजॉरिटी है, इसलिए 6 विधायकों के टूटने से घबराने की कोई बात नहीं है। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है। अब हिमाचल प्रदेश में आगे क्या होगा? क्या सरकार बदलेगी? बीजेपी की रणनीति क्या है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ में हैं। जयराम जी, अभिषेक मनु सिंघवी की बात मैंने सुनी, वो कह रहे थे कि ये जो 9 विधायक हैं कल रात तक उनके साथ डिनर कर रहे थे, तो नाश्ता करते करते ये आपके साथ कैसे चले गए, ये कैसे हुआ? देखिए, इस बात को लेकर के उन्होंने क्या कहा, ये कोई बड़ा महत्व का विषय नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ये क्यों हुआ, इसको उनको समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, 14 महीने का कार्यकाल है, और 14 महीने में ही इस प्रकार के हालात पैदा हो जाएं, विधायक छोड़ करके जाने लगे, और विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार पहले भी अपनी बात को, अपनी पीड़ा को जाहिर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसको अनसुना करना,
ये उनको महंगा पड़ना ही था। और मैं समझता हूं कि अभी जो विधायकों ने हमको सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, ये अंतरात्मा की आवाज है। इसमें किसी तरह की बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता, वो थक गए कहते कहते, सुनाते सुनाते अपनी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं। अंततः ऐसी परिस्थिति हुई कि उनने अपना गुस्सा इस प्रकार से निकाला, स्वाभाविक रूप से। और सबसे बड़ी बात ये, और उनको आज भी अगर आशा की किरण कहीं दिखती है, वो भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिखती है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सरकार होने के बावजूद भी उनने अंतरात्मा की आवाज से उनने हमारा सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा में जिताने में उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जयराम जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कह रहे थे कि आपने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीद लिया, ईमान का सौदा हो गया। देखिए रजत जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी हार के बाद स्वाभाविक रूप से ऐसे शब्दों का ही उनके मुंह से निकलना माना जा सकता है, ये संभव है। हताशा है, निराशा है, और ये क्या हो गया, कैसे हो गया, उन सारी चीजों पर उनको आकलन करना चाहिए। ये उनके ही साथी थे, वर्षों के साथी थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या परिवर्तन सुक्खू जी में आ गया, इस बात का अंदाजा शायद उनको नहीं हुआ, उन लोगों ने महसूस किया। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। और ये हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी इस प्रकार से घटना घटित नहीं हुई। 25 से जाकर के जहां 43 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के समर्थन और सहयोग का था, उनकी सत्ता का था, तो वो 34 पर आकर के सिमट गया। और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो और जो चीजें आगे बढ़ेंगी वही बात है जो हर्ष महाजन कह रहे थे कि 1 महीने में सुक्खू की सरकार गिरा देंगे। नहीं, मैं इस बात में ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं। देखिए आज देखिए दिलचस्प बात थी, आज विधानसभा में फाइनेंस बिल पर जो है वो चर्चा हो रही थी और उस पर वोट होना था। और जब वोट होने की बात आई तो वॉइस वोट में हम उनसे ज्यादा थे उपस्थिति में, और हमने जब डिवीजन मांगा तो हाउस एडजर्न कर दिया गया और स्पीकर साहब ने सुना ही नहीं। और उसके बाद जब रीअसेंबल किया गया हाउस, हमने दोबारा कहा, फिर हाउस एडजर्न कर दिया कल तक के लिए। और कल तो बजट पास होना है, और बजट पास होना है तो कल की बात कल देखेंगे, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कर। लेकिन हमने निश्चित रूप से उनसे आज मिल करके आग्रह किया है कि मेहरबानी करके जो रूल्स में जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये है कि अगर वॉइस वोट कन्विंसिंग नहीं लगता है तो हमको अपोजिशन को अधिकार है कि हम डिवीजन मांगे वोट का हाउस के अंदर, और वो देना पड़ता है। तो इस सारी बात के लिए हमने अभी अध्यक्ष महोदय से बात की है, और कल हम राज्यपाल महोदय जी से भी इस बारे में बात करेंगे। जयराम जी, 34 विधायक उनके पास हैं, 34 आपके पास हैं, तो सरकार का क्या होगा? क्या और ऐसे विधायक हैं जो आपके संपर्क में हैं? मैं इस बात को अभी तक नहीं कह पाऊंगा क्या होगा कल और कितने विधायक हैं, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, अगर नैतिकता की अगर बात कहें तो आज ही मुख्यमंत्री जी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। हिमाचल में कांग्रेस के साथ खेल होने वाला है, इसका अंदाजा असल में उसी दिन लग गया था जब हर्ष महाजन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया। बीजेपी के पास सिर्फ 25 वोट थे, कांग्रेस के पास 43। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस अभिषेक मनु सिंह का जीतना पक्का मानकर आराम से बैठी रही। बीजेपी ने जब राज्यसभा में हर्ष महाजन को उतारा था तो भी पार्टी के नेता अलर्ट नहीं हुए। खबरें आ रही थी कि हर्ष महाजन को कांग्रेस तोड़ने के लिए लाया गया है, लेकिन तो भी कांग्रेस के नेता निश्चिंत रहे। हालत यह हो गई कि जो विधायक अभिषेक मनु सिंघवी के नामांकन में प्रस्तावक थे, उन्होंने भी सिंघवी को वोट नहीं दिया, क्रॉस वोटिंग की। रात तक सिंघवी के साथ थे और सुबह ब्रेकफास्ट पर वो बीजेपी के साथ चले गए। कांग्रेस की बुरी हार हुई, एम्बेरसिंग हार हुई है। हर्ष महाजन कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वीरभद्र की भाई प्रतिभा सिंह
मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। उनके बेटे विक्रमादित्य भी एमएलए हैं और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये दोनों अंदर ही अंदर हर्ष महाजन को सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए राज्यसभा चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हिमाचल सरकार के लिए बड़ा खतरा है और यह हुआ तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले यह परेशानी का सबब होगा।